वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। आज फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज फिर लेकर के आया यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर का फिफ्थ वीडियो के लिए पार्ट इसका, जिससे यूनिट का एक वीडियो बना हुआ है, डायमेंशन का 3 वीडियो बना चुके हैं, अभी तक मेजरमेंट तक नहीं पहुंचे हैं। आज फिर डायमेंशन के रिलेटेड हम लोग कुछ बात करेंगे। उसके बाद हम लोग 12 का एक टॉपिक पर बात करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12 का भी, अभी 11th का चल रहा। तो हम लोग डायमेंशन में सब कुछ डायमेंशन निकालने के लिए बता दिए थे कि डायमेंशन कैसे निकालेंगे, किसको डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसके बारे में बताएं। आज कुछ बताया जा रहा है कि डायमेंशन से कोई फॉर्मूला को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। डायमेंशन रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। जैसे आप लोग कोई कह देगा कि F = A में होता है, प्रूव कीजिए डायमेंशन से। तो डायमेंशन से कैसे प्रूव करेंगे, और बहुत सा फॉर्मूला होता है भारी भारी, जितना भी, जैसे हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड T = 2π√L/g होता है, कैसे इतना बड़ा फॉर्मूला प्रूव करना डायमेंशन से। तो हम लोग कुछ बात करते हैं जीरो लेवल का। जैसे इजी अभी यही लग रहा है F = A में, तो पहले मैं इजी वाला वीडियो बताता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ रहेगा, ये नहीं पूछेगा कि F = A में प्रूव कीजिए। क्वेश्चन दिया रहेगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज आइसोलेटेड of acceleration A, if force is applied F on it, then find the expression between force, mass and acceleration। ये क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे इस टाइप का दिया रहेगा, मास एक्सेलरेशन और फोर्स के रूप में लाना है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m to the power अल्फा a to the power बीटा। कुछ भी मान लेंगे हम लोग, ABCD कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा हम मान चुके। इससे आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो आप पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में कि कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को भगाना होगा तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट भी लाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट के लाए m to the power अल्फा a to the power बीटा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान ली, वेयर k इज डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। k का वैल्यू कहां से आया था, प्रोपोर्शनल को हटाने से आया, जो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है। इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे एक बात लिख देना है कि के क्या चीज है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होगा फिक्स, कांस्टेंट वैल्यू होगा, जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि एफ जो है, एफ का डायमेंशन होता है m/L/T-2। ए फोर्स का डायमेंशन होता है, के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। मास के लिए m लिख दिए अल्फा, और ए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का L/T to the power -2 लिख दिए, और इक्वल पावर कितना है, बीटा, तो बीटा लिख दिए। अब इसको हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं, तो m to the power कितना हो जाएगा, 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1 छुपा हुआ है। L to the power कितना हो जाएगा, 1, T to the power कितना हो जाएगा, -2। क्यों, जितना भी पावर लिखा हुआ उसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर देंगे। के m to the power अल्फा, L to the power बीटा, और T to the power -2 बीटा। अब ध्यान दीजिए कि इस टाइप का एक जैसे लग रहा है देखने में, तो ऑन कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने से क्या होगा, के का तो वैल्यू फिक्स है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि m के टू द पावर 1 है और m टू द पावर अल्फा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा = 1। अच्छा, l टू द पावर 1 है और l टू द पावर बीटा है, तो बीटा = 1। t टू द पावर -2 और t टू द पावर -2 बीटा, तो -2 बीटा = -2, यानी -2 कैंसिल कर देंगे तो बीटा = 1। ऐसे भी बीटा = 1 पहले ही आ गया है, तो अल्फा बीटा का हम लोग वैल्यू निकाल चुके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या चाहिए, F = K m to the power अल्फा और a to the power बीटा। तो हम लोग इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, तो F = K m to the power 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 आया, और a to the power बीटा यहाँ पे, तो बीटा के लिए 1 आया। तो F = K m/A, यहाँ K कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे वैल्यू फिक्स होगा। ऐसे जो चीज फार्मूला लाना रहता है उसके अनुसार से हम लिखते हैं। तो इसमें फार्मूला हमको m लाना है,
तो k का वैल्यू यहाँ लिख देंगे कि चूंकि k इक्वल टू 1 होगा एक्सपेरिमेंटली, यह एक्सपेरिमेंटली ऐसा आएगा, मतलब ये प्रूफ हुआ डायमेंशन मेथड से। चलिए फिर कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक चार्ज में बल्ब है या चार्ज नहीं भी दे सकता है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक स्ट्रिंग से लटका दिया गया, इसका मास कुछ होगा तो मास भी दिया रहेगा, स्ट्रिंग का लेंथ होगा, मास भी हो सकता है क्योंकि वेट इसका काम करेगा। इस प्रकार का पेंडुलम है, तो इसका टाइम पीरियड बताना है कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिए, लटका दिए हैं, तो इस प्रकार से हिलेगा, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है स्ट्रिंग पर भी, क्या स्ट्रिंग में कैसा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग किस प्रकार से इसको फॉर्मूला लाने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग को फॉर्मूला भी प्रूव करना है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला के लिए है, ऐसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, कैसे आइंस्टीन का फॉर्मूला भी, जैसे भी बताएं कि F इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला प्रूव किए, और बहुत सा फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, बहुत सा फॉर्मूला होता है। हम लोग इस पर ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो एल और जी के फॉर्म में लाना, वहाँ क्वेश्चन में ए नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन ए प्रूफ करना, आपको खुद ही ऐसा लाना दिया रहेगा कि a bulb of mass n which is suspended through a string of length L, then find the expression of time period in the form of length and gravity। लेंथ और ग्रेविटी के बीच यहाँ रिलेशन लेना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। T is directly proportional to L to the power अल्फा और G to the power बीटा लिख देंगे। हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं, यहाँ पे इसी तरह का लिख रहे हैं, जैसे हम लोग अभी फॉर्मूला प्रूफ किए थे F इक्वल टू एम, तो ऐसा ही काम किए कि जिसके फॉर्म में लाना उसी के रूप में करेंगे। 2 पाई यहाँ कांस्टेंट है, तो 2 पाई को हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ k का वैल्यू जो पुट करे थे k इक्वल टू 1 वहाँ लिखे थे, यहाँ पे k इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आएगा और L टू द पावर अल्फा और G टू द पावर बीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर k इज proportionality constant which is dimensionless and unitless, जो unitless और dimensionless है। तो t टाइम पीरियड के लिए t हो गया टू द पावर 1 है, k लेंथ के लिए l हो गया, अल्फा पावर है, g ग्रेविटी है। तो हम लोग जानते हैं कि g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कांस्टेंट को हटाएंगे तो इसका डायमेंशन आ जाएगा, मीटर मतलब लेंथ और सेकेंड मतलब टाइम, ये इसका डायमेंशन है। l t टू द पावर -2 टू द पावर बीटा। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि L के फॉर्म में, L इसमें नहीं है तो L टू द पावर 0 लिख देते हैं और T टू द पावर 1, जो 0 लिख देंगे, कुछ पावर 0 होगा तो 1 आएगा, इससे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। K L टू द पावर अल्फा और L टू द पावर बीटा भी होगा यहाँ से, और T टू द पावर -2 बीटा। अब ध्यान दीजिए कि दोनों बेस सेम है और इनटू में है, तो हम लोग जानते हैं पावर टर्म में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n, x टू द पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ इंटू में बेस सेम है तो पावर टर्म में ऐड हो जाएगा, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 और k l टू द पावर अल्फा प्लस बीटा और t टू द पावर -2 बीटा। बहुत इजी है, आप आसान से समझ सकते हो। तो एल का यहाँ पे कंपेयरिंग यहाँ करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर, तो कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एल यहाँ, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड टी टू द पावर 1 और टी टू द पावर -2 बीटा है, तो बोल सकते हो -2 बीटा इक्वल टू 1, यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना बीटा इक्वल टू -1/2। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग रख देंगे बीटा का वैल्यू तो -1/2 रहेगा यहाँ से, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, +1/2 हो गया, इधर सुधर गया। तो अब देखिए ध्यान दीजिए कि अल्फा का वैल्यू भी आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से केवल बस उस पर रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आंसर आ जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा इजी से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फर्स्ट से। तो फर्स्ट में क्या है, टी इक्वल टू के एल टू द पावर अल्फा जी टू द पावर बीटा। के एल टू द पावर अल्फा मतलब 1/2 है और जी टू द पावर बीटा इट मीन्स -1/2 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एल टू द पावर 1/2 और जी टू द पावर 1/2। बाई में कर दिया, माइनस में पावर है नीचे गया तो इस तरीके का लिख देंगे। के एल का रूट हो जाएगा 1/2, पावर करने का मतलब 1/2 करने का मतलब हुआ रूट, तो एल का हो गया और यहाँ पे हो गया जी का, यानी कि के √L/G और के का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट टर्म का 2 पाई वैल्यू यहाँ होगा और √L/G हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे क्योंकि k इक्वल टू 2 पाई आए। क्लियर, ये प्रूफ हुआ। इस प्रकार से हम लोग कुछ प्रूफ करने जा रहे हैं कि आप लोग जानते हो कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करें, डायमेंशन मेथड से। आप लोग इस तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड यूज करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे और हम लोग जानते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 10⁷ है। घर बैठे होंगे लॉकडाउन में, आप लोग कुछ और फॉर्मूला प्रूफ कीजिए और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम प्रूफ देंगे, फिर से बताएंगे कमेंट में करके। ठीक है, जैसे कुछ फॉर्मूला भी आप जान रहे हो तो उसको प्रूफ कीजिए। जैसे अभी हम तुरंत बता रहे थे कि आपको प्रूफ करना है E = mc², जरा प्रूफ कीजिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला अगर जो यूज करना है तो यूज कर सकते हैं इसमें और प्रूफ कीजिए। बहुत सा फॉर्मूला आप लोग जान रहे होंगे, जैसे आप लोग जानते होंगे V = IR, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला ये भी है, 10th क्लास में पढ़े होंगे, ओम्स लॉ। तो ये भी प्रूफ करके बताइए कि कैसे होता है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है आप प्रूफ कर सकते हो। जैसे आप लोग जान रहे हैं V = WIQ, ऐसे डायमेंशन वाला में बहुत सा फॉर्मूला बता चुके हैं पहले भी। तो हम लोग इस पर अब बात करने आ रहा है कि कैसे हम लोग रिलेशन देंगे एक ही फिजिकल क्वांटिटी का 2 यूनिट के एक ही साथ में रिलेशन देने जा रहे हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी हो और उसका 2 यूनिट हो, उसके बीच रिलेशन कैसे होगा, डायमेंशन मेथड से प्रूफ करके बताइए। बहुत इजी है, वीडियो को शुरू से देखते रहिए। चैप्टर जब से स्टार्ट किए पार्ट 1 से देखिए, अच्छा रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर इस वीडियो में आए होंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इस वीडियो में पूरा क्लियर नहीं होगा क्योंकि इसका बेसिक पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन अब ये नहीं दिया रहेगा कि प्रूव दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा कि SI unit of force is Newton and CGS unit of force is dyne, then find the relation between force and dyne. न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशन निकालना। तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, यूनिट 1 बाई यूनिट 2, इट मीन्स SI या CGS कोई भी यूनिट की बात करें, m1 बाई m2 टू द पावर अल्फा, L1 by L2 to the power beta, T1 by T2 to the power गामा। अल्फा बीटा गामा कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है समझ गए? क्वेश्चन है कि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड CGS यूनिट इज डाइन, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशन निकालना बाय द डायमेंशन मेथड, डायमेंशन मेथड से। तो हम लोग एक तरफ SI यूनिट लिख रहे हैं क्योंकि दो ही चीज इस पे बात हो रहा है, SI और CGS यूनिट। तो SI तरफ U1 लिख रहे हैं तो M1 लिखेंगे, L1 लिखेंगे और T1 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब समझ में आएगा। U2, M2, L2 और T2। U1 की जगह पर यहां हम लिख दे रहे हैं 1 न्यूटन। मास है तो मास का क्या लिखेंगे, kg। यहाँ क्या लिखेंगे, लेंथ है तो 1 मीटर, टाइम है तो 1 सेकेंड, सब SI यूनिट में। अच्छा, CGS यूनिट लिख रहा है किसका, फोर्स के लिए, तो फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। मास का CGS यूनिट ग्राम और लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड। एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो सब प्रूफ कर सकते हैं आप इजी से। अब हम लोग जान रहे हैं उसमें रख देंगे नाउ।
U1 के लिए, U1 के लिए हम लोग लिख देंगे 1 न्यूटन बाई 1 डाई। U2 के लिए यहाँ पे रख दिए, है ना। अच्छा M1 के लिए 1 kg बाई M2 की जगह पर 1 ग्राम टू द पावर अल्फा। तो ये अल्फा हम कैसे लिखेंगे वो बताएंगे। L1 है तो L1 की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे 1 मीटर, और L2 की जगह पर 1 सेंटीमीटर टू द पावर बीटा। T1 तो 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, T2 भी टू द पावर गामा। ध्यान दीजिए, अब यहां से अल्फा बीटा गामा जो लिख रहे हैं वो एम और एल और टी के रूप में है। तो फोर्स का डायमेंशन तो हम लोग जानते हैं एम एल टी माइनस 2, यानी कि एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 1 और टू द पावर माइनस 2। तो एम टू द पावर जितना है उतना रखेंगे यहाँ पे, यानी कि 1 न्यूटन बाई 1 डाइन इक्वल टू 1 kg बाई 1 ग्राम टू द पावर 1, और 1 मीटर 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड टू द पावर माइनस 2। तो 1 न्यूटन बाई 1 डाई। ध्यान दीजिए, हमको दो ही चीज के बीच रिलेशन लाना है। क्वेश्चन में ये सब मास और ये सब कुछ बात ही नहीं करना था कि केजी मीटर और सेंटीमीटर सेकेंड, कुछ मतलब नहीं इसमें। क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा है कि न्यूटन और डाइन के बीच रिलेशन दीजिए। तो बाकी जितना चीज देख रहा है हमको खत्म करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो केजी की जगह पर 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम नीचे है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। या तो आप चाहते तो लिख सकते हैं ग्राम की जगह पर केजी में, कोई डाउट नहीं इसमें। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, पावर 1 है। और सेकेंड ही पहला ही कैंसिल हो रहा था, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, ये अपने कैंसिल हो रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन बाई 1 डाइन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 1000 का पावर 1 इंटू 100 के पावर 1 इंटू 1 के पावर माइनस 2, 1 न्यूटन बाई 1 डाइन। देखिए इसमें हम लोग यूज क्या किए, डायमेंशन का यूज किए, और डायमेंशन से प्रूव करने जा रहे हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा। ये हो गया दोनों, और 1 टू द पावर माइनस 2 है, तो 1 टू द पावर माइनस 2 को हम लोग क्या लिख देंगे 1 बाई 1 टू द पावर 2, माइनस में नीचे जाएगा प्लस में, और 1 के पावर 2 है 3 है तो 1 ही आएगा, यानी 1 होगा इसका वैल्यू, तो इंटू 1 रहेगा। यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना 0 है 5, तो 5 लिख दिया इधर टाइम। बहुत इजी, ऐसे प्रूव कर देंगे। अब इसे प्रूव करना रहेगा कि 1 जूल इक्वल टू इतना होता है। इसको आप चाहे तो पहले ही जिस मेथड से प्रूव कर सकते थे। जैसे देखिए हम लोग कैसे इसको इजी मेथड से करेंगे बिना डायमेंशन यूज किए, थोड़ा इस पर भी ध्यान दे लीजिए। तो डायरेक्ट अगर पूछ देगा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कॉम्पिटिटिव वाला में, तो ऐसे थोड़ी ना प्रूव करेंगे आप लोग, जाए डायरेक्ट इस तरीके से प्रूव कीजिएगा। जैसे एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट होता है डाइन, और डाइन को हम लोग क्या बोलते हैं केजी की जगह पर ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, और सेकेंड को सेकेंड। तो हम लोग को प्रूव कर देना है कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर था, तो यही तो न्यूटन है, 1 न्यूटन इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 केजी इट मीन्स 1000, और मीटर इट मीन्स 100 सेंटीमीटर में ये आया ग्राम में ना, ग्राम ये सेंटीमीटर, और सेकेंड को सेकेंड ही छोड़ देना क्योंकि सेकेंड इसमें भी लाना। तो कितना हो गया 5 जीरो हो गया इससे, और ग्राम बचा सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 के पावर 5, और इसको क्या बोल सकते हैं टाइम। तो इतना में इजी मेथड से प्रूफ हो, लेकिन इससे हमको नहीं प्रूफ करना था, हमको चैप्टर चल रहा है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, तो इजी मेथड से ये प्रूफ हो। ठीक है,
आज का वीडियो इतना ही। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से वीडियो इसका देखिए, अच्छा समझ में आएगा। तो डायरेक्ट इसमें आएगा तो थोड़ा डाउट होगा। ठीक है, आज के लिए।